दोस्तों, इससे पहले मैंने 25 वीडियो और भी बना रखी हैं जिसमें मैंने शक्तिशाली बनने के ज्ञान को ठीक प्रकार से समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, ये मेरी वीडियो नंबर 26 है जिसमें मैं और भी शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, जब मैं शक्तिशाली बनाने वाला व्यायाम करता हूँ तो मेरे भीतर शक्ति को लेकर एक विचार प्रकट होता है। बस फिर क्या मैं उसी एक विचार को आधार बनाकर वीडियो बना देता हूँ और आपके सामने उसको प्रस्तुत कर देता हूँ। दोस्तों, यह विचार भी मेरे भीतर तब प्रकट हुआ था जब मैं व्यायाम करके बस हटा ही था। तो उसी विचार को मैं आज आपके सामने ठीक प्रकार से समझाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि मैं स्वयं शक्तिशाली बनाने वाला व्यायाम करता हूँ, इसलिए उस अनुभव को आपके साथ साझा करना मेरा कर्तव्य है। दोस्तों, आप जिम वाले व्यायाम करते हो जिसमें आप डंबल उठाते हो और अपनी मसल को अधिक से अधिक तोड़ते हो, तो वह व्यायाम तो है, लेकिन आप उस व्यायाम में एक क्रिया कर रहे हो, अर्थात आप एक काम कर रहे हो। आप डंबल उठाकर रेप्स लगाते हो तो वह एक काम है। उस काम में आपने ताकत तो बस उतनी लगाई है कि बस डंबल उठाया जा सके और रेप्स को लगाया जा सके। दोस्तों, आप वहाँ पर ताकत लगाकर थोड़े ही थक रहे हो, आप वहाँ पर बस क्रिया करके थक रहे हो। मैंने आपको यह बहुत गहरी बात बोली है, आप इस बात को समझिए। आप जिम में डंबल उठाकर जो रेप्स लगा रहे हो वह एक क्रिया हो रही है जिसके परिणाम स्वरूप आप थक रहे हो। इसके बाद आपके ऊपर थकावट के चिन्ह प्रकट होने लगते हैं। यही बात तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप जिम में काम करके थक रहे हो, कोई ताकत लगाकर नहीं थक रहे हो। यही तो महत्वपूर्ण सूत्र है कि आप ताकत लगाकर थको। आप जितनी अधिक से अधिक रेप्स लगा रहे हो वह सब आपको थका रही हैं। आप कोई ताकत लगाकर नहीं थक रहे हो, इस बात को समझिए। और यदि आपको महाशक्तिशाली बनना है तो आप ताकत लगाकर थकिए। जब आप इस प्रकार से थकोगे तो फिर आप सैंडो के समान शक्तिशाली बन जाओगे। तो अब प्रश्न यह उठता है कि ताकत लगाकर थकना क्या होता है। इस बात को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि जब आप शक्तिशाली बनाने वाला प्राकृतिक व्यायाम करते हो तब उस व्यायाम में आपको भीतर से ताकत लगानी होती है तथा अधिक से अधिक अपनी मुट्ठियों को टाइट करना पड़ता है। इस क्रिया में आप किसी भी उपकरण या डंबल का प्रयोग नहीं कर रहे होते हो, इसमें आप केवल भीतर से आप ताकत लगा रहे होते हो और इस प्रकार ताकत लगाने के अभ्यास को आप धीरे धीरे बढ़ाते जाते हो। जब आप ऐसा करते हो तो आप थकने लग जाते हो। जाहिर सी बात है, थकोगे तो अवश्य ही। यहाँ पर आप ताकत लगाकर थक रहे हो, ना कि कोई डंबल उठाकर। जब आप इस प्रकार से अंदर से ताकत लगाकर थकते हो तब आप शक्तिशाली बनते जाते हो। यही सूत्र तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप काम करके मत थकिए, बल्कि आप अंदर से ताकत लगाकर थकिए, मतलब कि प्राकृतिक व्यायाम कीजिए। जब आप व्यायाम में इस प्रकार से ताकत लगाकर थकते हो तो ही आपकी सारी मांसपेशियां शक्तिशाली बनती हैं। भीतर से ही आप शक्तिशाली होना शुरू हो जाते हो। भीतर से ही आपकी सारी मांसपेशियों में जुड़ाव होना शुरू हो जाता है और वह शक्तिशाली बनती हैं। दोस्तों, जिम वाले व्यायाम में यदि आप बहुत अधिक व्यायाम करते हो और अधिक से अधिक मसल को तोड़ते हो तो फिर उन मसल में पूरे दिन दर्द रहता है, क्योंकि भीतर की मांसपेशियां टूट जाती हैं और वह कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए उनकी रिकवरी के लिए अच्छे सप्लीमेंट और प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो शक्तिशाली बनाने वाला सैंडो व्यायाम है उसमें आपको दर्द केवल उसी समय तक होता है जितनी देर तक आप व्यायाम करते हो। इसमें अन्य व्यायाम की भांति पूरे दिन शरीर में दर्द नहीं होता है। यही तो इस व्यायाम का चमत्कारी लाभ है कि मांसपेशियां भी शक्तिशाली हो जाती हैं और वह टूटती भी नहीं हैं। मांसपेशियों का ना टूटना ही तो महत्वपूर्ण बात है। इस व्यायाम द्वारा मांसपेशियां नहीं टूटती हैं,
तभी तो आप शक्तिशाली बनते हो। लेकिन जो जिम वाले व्यायाम हैं, इसमें व्यायाम करने से मसल टूटती है। इसी वजह से तो जिम वाला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं बन सकता है। इसलिए जो भी शक्तिशाली बनना चाहता है, वह अपनी मसल को तोड़ना बंद करे और सैंडो व्यायाम यानी कि प्राकृतिक व्यायाम को करे और अंदर से ताकत लगा कर थके। यही शक्तिशाली बनने का सूत्र है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।